કેમ છો મજામાં? भाई लोग आजकल साउथ की एक्शन मूवीज का जबरा बोलबाला है, जहां चिकना चिकना हीरो रियल लाइफ के गैंगस्टर का रोल निभाता है। जब ये फिल्मी गैंगस्टर अपनी गैंग को लेकर अपने दुश्मन के एरिया में घुसता है, तब ऑडियंस सिटी बजाता है। अरे मामा, फिल्मों में गैंगस्टर लाइफ कैसी होती है रे? जैसे गैंगस्टर का तगड़ा मसल पावर, ब्लैक कपड़े, ब्लैक गॉगल्स और ब्लैक गाड़ी, और उसकी एक फटाकड़ी भी होती है। मगर ये तो हुई फिल्मी दुनिया की बात। सोचो अगर रियल लाइफ में ऐसा गैंगस्टर हो तो भाई लोग दिल थाम के बैठने का। अपन लाया है ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी। उसकी उम्र छोटी थी मगर जज्बा दुनिया को मुट्ठी में करने का था। उस छोकरे की पहचान थी काली गड्डी, काला सूट, चिलम का शौकीन, लंबे लंबे बाल। नाम था शक्ति झुन। मगर दिल्ली के गैंगलैंड में छोटे मोटे चिरकुटियों से लेकर बड़े बड़े भाऊ लोग उसे शक्ति दादा कहते थे। रे बावरी चच्ची जान, इस छोकरे का चिकना चिकना होलिया देख धोखा मत खाना। ये खुद एक गैंगस्टर है। उसका भाई दिल्ली का बापू है। उसका मामा दिल्ली में राजनीति करता है। मगर कहते हैं ना, अपराधियों की लकीर है, कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। जब इस शक्ति दादा की बॉडी का पोस्टमार्टम हुएला तो उसकी बॉडी से 10 से 12 गोलियां निकाली गई थी। आज नीरज भवानिया के भाई गैंगस्टर शक्ति दादा मर्डर मिस्ट्री की फाइल फिर से खुलेगी। रे मामा, ये तो है गैंगस्टर शक्ति दादा की कहानी। पर क्या आप उनके भाई लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के विलेन रणजीत को जब घर वालों ने धमकाया तो राखी जी को खुद आना पड़ा था रणजीत को बचाने के वास्ते। सुनकर खोपड़े का फ्यूज ढीला हो गया ना, अपन का भी हो गया था रे। जब मैंने बॉलीवुड विलेंस की यह बुक समरीज सुनी, जिसका नाम है बॉलीवुड विलेंस, जो अवेलेबल है कुकू एफएम ऐप पर। भाई लोग, कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऐप है जहां सारी की सारी बुक समरीज अवेलेबल है, वो भी हिंदी, इंग्लिश और कई लोकल लैंग्वेज में। रे बाबा, यहाँ 4000 से ज्यादा ऑडियोज अवेलेबल है, वो भी आपकी मनपसंद लैंग्वेज में। ऐसे ही थोड़ी ना इस ऐप को 4.5 की रेटिंग मिली है। वीडियो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। वैसे तो इस ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की है, पर मेरे फर्स्ट 250 यूजर को मेरा कूपन कोड यूज करने पर 199 की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो फिर देर की इस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाक से क्लिक करो एंड डाउनलोड करो और सुनो लाजवाब इंटरेस्टिंग ऑडियोज सिर्फ कुकू एफएम ऐप पर। अब कहानी की ओर रुख करते हैं। वीडियो शक्ति झुन का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव बोले तो छोंची में सन 1995 में हुएला। पिता भीम सिंह किसान थे, मगर इस किसान परिवार के घर में हर सुख सुविधाएं थी। दूजी और शक्ति झुन उर्फ शक्ति दादा की मौसी का लड़का नीरज भवानिया अक्खी दिल्ली में अपनी हुकूमत जमाए बैठा था। वहीं शक्ति दादा के मामा रामवीर शौकीन नजफगढ़ के विधायक थे। तो इसी बात से अंदाजा लगता है कि शक्ति झुन और उसके परिवार का अक्खे एरिया में कितना बोलबाला होएगा। भाई लोग, शक्ति दादा को जानने वाले बताते हैं कि वह छोकरा हम्बल पर्सन था, पढ़ाई लिखाई का शौकीन, स्पोर्ट में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी था। इधर एक सवाल खोपड़े में गुच्ची बुच्ची कर रहे लागी, शक्ति दादा इतनी बड़ी फैमिली का लड़का था, फिर उसे गैंगस्टर बनने की क्या जरूरत थी? तो फिर आज शक्ति दादा के गैंगस्टर बनने की वजह भी जान लो। जैसे सुल्तानपुर डब्बास गांव के ब्रदर्स नवीन बाली और राहुल काला नीरज भवानिया के रुतबे और शोहरत को देख गैंगस्टर बने, वैसे ही शक्ति दादा भी नीरज भवानिया की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर अपराध की गलियारों में भटक गया था। कहते हैं कि शक्ति दादा बचपन से ही नीरज भवानिया को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। वो काफी समय तक नीरज भवानिया के साथ भी रहा और बड़े भाई की वाहवाही और पावर देख उसने भी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में अपना डंका बजाने का मन बना लिया था। यह बात है साल 2013 की। नीतू दाबोडिया एनकाउंटर में मारा गया। नीतू दाबोडिया के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली थी, तो नीरज भवानिया ने दिल्ली का वजीर आजम बनने के वास्ते 1-2 सालों के भीतर भीतर अक्खी दिल्ली में कई लूट, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया। इधर नीरज भवानिया की करतूतों से परेशान हुई दिल्ली पुलिस ने नीरज भवानिया को
पकड़ने की मुहिम छेड़ दी। पुलिस के डर से नीरज दिल्ली से भाग गया। जहां पहुंचा कलकत्ता, वहां अपना सीक्रेट अड्डा बनाया। उसके साथ गैंग के कई मेंबर भी थे और साथ में शक्ति दादा भी था। जितने दिन वो नीरज के साथ रहा, उतने दिनों में नीरज ने उसे अपराध की पाठशाला की सारी एबीसीडी सिखा दी। साल 2015 में नीरज भवाना दिल्ली एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। नीरज भवाना के जेल जाने के बाद शक्ति दादा ने अक्की गैंग की कमान संभाली, क्योंकि अब तक शक्ति जोन अक्की दिल्ली में शक्ति दादा से मशहूर हो चुका था। उसने जेल में बैठे नीरज भवानिया के इशारे दिल्ली में रंगदारी, जमीन कब्जा, प्रोटेक्शन मनी जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया। एक दिन शक्ति ने दिल्ली के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। ना देने पर टपकाने की हुल दी। इधर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इस बार पुलिस के पास शक्ति दादा के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, तो अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया। दिल्ली से लेकर झज्जर तक कई एरिया में छापेमारी हुई, मगर शक्ति दादा पुलिस के हाथ न लगा। पर 14 फरवरी 2020 को जब नीरज भवानिया की कोर्ट में पेशी थी, वही टाइम पे शक्ति दादा हुलिया बदलकर नीरज भवाना को मिलने आया। इधर पुलिस ने शक्ति दादा को पहचान लिया और तुरंत अरेस्ट कर लिया। कुछ ही दिनों में शक्ति दादा को जमानत मिल गई। जेल से छूटने के बाद वो अपने गांव चला गया। घर जाने के बाद अपनी मां के कहने पर उसने अपराध से दूर रहने का वादा किया। अब धीरे धीरे वो बदल रहा था। गांव में अपने खेत की देखभाल करता था। कहते हैं कि जेल से छूटने के बाद शक्ति दादा गांव में बने स्टेडियम में रोजाना शाम को वॉलीबॉल खेलने जाया करता था। इधर नीरज भवानिया की एंटी गैंग यानी दाबोड़िया गैंग शक्ति दादा के ऊपर नजर बनाए बैठी थी। शक्ति दादा को मालूम न था, मगर कई दिनों से गांव में रेकी की जा रही थी। 7 अक्टूबर 2020 की वह शाम थी। करीब 7 बजे होंगे। शक्ति दादा वॉलीबॉल खेलने के वास्ते स्टेडियम में जा पहुंचा। वही टाइम पे 4 हमलावर बाइक पे सवार आए। दे धनाधन शक्ति दादा के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसा कर चले गए और मौके पर ही शक्ति दादा की मौत हो गई। और इस तरह एक इज्जतदार घराने का लड़का शक्ति दादा वर्चस्व और बदले की जंग में मारा गया। बाद में इस केस में सामने आया था कि शक्ति दादा को दाबोड़िया गैंग के लीडर अशोक प्रधान ने मरवाया और शक्ति दादा को शूट करने वाले शूटर थे मोंटी पुठिया और अभिषेक शेखू। भाई लोग, आज भी अशोक प्रधान और नीरज भवानिया की दुश्मनी जारी है। तो आज की क्राइम स्टोरी में हमें सबक मिलता है कि एक बार आपके ऊपर क्रिमिनल वाला धब्बा लग गया, फिर उसे मिटाते मिटाते अक्खी जिंदगी खल्लास हो जाती है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।